जो बातें अभी मैं पूरी चर्चा में है और दलित समाज इससे जरूर आहत हुआ है। ऐसे तो अम्बेडकर जी सबके लिए पूजनीय हैं, भारत की संविधान का निर्माता हैं, जिस ग्रंथ में दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सवर्ण का सबको न्याय का एक रास्ता दिए हैं। यदि उनसे ऐसे महान व्यक्ति को आप यदि उपेक्षित करेंगे, लोग यदि सवाल खड़ा करेंगे, तो माफ़ी मांगने में मेरे ख्याल से कोई प्रकार का हिचक नहीं होनी चाहिए। लालू जी अनुभवी लीडर है, लेकिन यदि कोई महापुरुषों की अपमान हो गई हो, यदि गलती से भी अपमान हो गई हो, तो क्षमा मांगने में किसी प्रकार के हिचकना नहीं चाहिए, उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं यही सलाह दे सकता हूँ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां अपना दमखम आजमा रही है। मुकेश सहनी जो कि अभी वर्तमान में महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश सहनी का बयान पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहा है, जिससे ये संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल करेंगे और संभवतः वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र में उन्होंने ये भाषण दिया था और कहा था कि यदि आरक्षण लागू कर देते हैं तो मैं मोदी जी के लिए प्राण तक दे दूंगा। इसके बाद संभावनाएं जताई जाने लगी। दूसरा, बैठक महागठबंधन की हुई। महागठबंधन की बैठक में अक्सर देखा जाता था तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी की कुर्सी जो है वो लगाया जाता था, लेकिन कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लाह वरू ने उस नेम प्लेट को हटाकर भाकपा माले के नेता को बगल में बैठाया और तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी को बैठना पड़ा, जिसके बाद संभावनाएं ये जताई जा रही है कि शायद मुकेश सहनी जो है कुछ बड़ा खेल करेंगे और वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह। सर, क्या लगता है मुकेश सहनी जो है उनके अंतर्मन में जो चल रहा, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे अब बैठा दिया गया है कांग्रेस के बिहार प्रभारी के द्वारा और नेम प्लेट तक हटा दिया गया है। वहीं पशुपति पारस भी अब इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन में शामिल होने का, और मुकेश सहनी यदि एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुकेश सहनी जी का अपने विचार है, लेकिन मुकेश सहनी जी हम लोग के गठबंधन में पहले भी रहे हैं, उनको बहुत सम्मान मिला है, कई विधायक उनके जीते हैं। तो मुकेश सहनी जी की अब क्या धारणा है, उनके पीछे क्या सोच है, बहुत सारे डिमांड्स वो करते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो डिमांड्स तो जो सरकार में होता है उसी को होगा। भविष्य उनकी इसमें इस गठबंधन में है। हम लोग चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी जिस गठबंधन में है वहाँ कुछ भी वो पा नहीं सकते हैं। अति पिछड़ी की विरोधी सरकार है, उनकी विचारधारा जो है वो मुकेश सहनी जी की ट्यून से बन भी नहीं पा रही है। उनकी सामंजस्य मैंने कई बार मैं देखा हूँ। पिछले बार भी उन्होंने राजद में थे और उन्होंने बड़े सीट की संभावनाएं तलाश रही थी और उनको वहाँ कुछ नहीं मिला और उसमें पार्टी छोड़े थे। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी अंततः उस गठबंधन से जाएंगे और यदि हमारे गठबंधन में आने की वो सोच रहे हैं तो उनको सम्मान दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए सर, तो आपके ही गठबंधन में कई बड़े नेता हैं जो साहनी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी में हरी सहनी है, वहीं आपके पार्टी जेडीयू में मदन सहनी है। जब दो सहनी समाज के नेता जो हैं एनडीए में और बड़े पद पे अभी भी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि मुकेश सहनी को वो मान सम्मान मिल पाएगा एनडीए में? देखिए, व्यक्ति यदि कोई पार्टी में आता है, वो एक पार्टी में है, अपनी उनकी एक पार्टी है। मदन सहनी जी हमारे पार्टी में आप देख रहे हैं लगातार मंत्री बन रहे हैं। भाजपा में भी जो सहनी है लगातार उनको सम्मान पा रहे हैं। यदि मुकेश सहनी जी अपनी पार्टी जो बनाए हैं उस पार्टी को हमारे दल में यदि गठबंधन के रूप में आएंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा और जो हमारे दल के अंदर मंत्री हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। उनकी अपनी योग्यता है, वो जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो अपनी योग्यता से कर रहे हैं। पार्टी में उनकी सम्मान पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। एक सवाल रहेगा सर मेरा, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में जाना जाता है लालू प्रसाद यादव को। अपने जन्मदिन के दिन जिस प्रकार से उनका एक घटना जो है
सामने आई, जिसके बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है। एक कार्यकर्ता जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्होंने फोटो जो है लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास जो है रखा और उसके बाद तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद लगातार विवाद हो रहा है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी ने माफ़ीनामा जो है वो जारी किया कि माफ़ी मांगे लालू प्रसाद, नहीं तो कार्रवाई होगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है कल जाकर मुलाकात किए हैं राज्यपाल से। क्या लगता है ये अपमान है? क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता मंडल जो हैं, गोपाल मंडल, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो बातें अभी मैं पूरी चर्चा में है और दलित समाज इससे जरूर आहत हुआ है। ऐसे तो अम्बेडकर जी सबके लिए पूजनीय है, भारत की संविधान का निर्माता है। इसलिए आज वो जो हम लोग जो संविधान की मार्ग प्रशस्त करते हैं तो उन्हीं के द्वारा रचा हुआ लिखा हुआ है। इसलिए अम्बेडकर जी लोकतंत्र का बिल्कुल सम्मानित है। वो ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिस ग्रंथ में दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सवर्ण का, सबको न्याय क्या एक रास्ता दिए हैं, मार्ग प्रशस्त किए हैं। यदि उनसे ऐसे महान व्यक्ति को आप यदि उपेक्षित करेंगे, लोग यदि सवाल खड़ा करेंगे, तो माफ़ी मांगने में मेरे ख्याल से कोई प्रकार का हिचक नहीं होनी चाहिए। लालू जी अनुभवी लीडर हैं, बहुत राजनीति की महारत हासिल किए हुए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन यदि कोई महापुरुषों की अपमान हो गई हो, यदि गलती से भी अपमान हो गई हो, तो क्षमा मांगने में किसी प्रकार के हिचकना नहीं चाहिए, उनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैं यही सलाह दे सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और इस बार का जो नारा है 25 से 30, 225, उस नारे को हम लोग चरितार्थ करने में लगे हैं, लगातार मेहनत करने में लगे हैं और इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो 225 प्लस जो है वो सीटें लाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।